हेलो एवरीवन। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को कैसे पढ़ते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में और इसका क्या मतलब होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो कार्ड में टैरो डेक में मेजर आर्काना कार्ड का 11वां कार्ड होता है और इस कार्ड का नंबर 10 होता है। ठीक है, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, गोल गोल। अभी अगर खुशी है तो फिर गम आएगा, फिर खुशी फिर गम। कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ बुरा भी हो सकता है। अगर बुरी सिचुएशन में आप हैं तो फिर अच्छा वक्त भी आएगा। ठीक है, लेकिन जब ये कार्ड अपराइट में आता है, जो कि अभी ये अपराइट में है, तो हम कह सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून इज इन योर फेवर, कि समय का पहिया आपके पक्ष में है। यहाँ ये जो बादल हैं, सफ़ेद बादल चारों तरफ, ये बताते हैं आपके डिज़ायर्स के मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो बस आपके आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाला है जब ये कार्ड अपराइट में होता है। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं चारों तरफ, ये 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एनिमल्स 4 तत्वों के बारे में भी बताते हैं: अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। ठीक है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड बताता है कि समय का पहिया गोल गोल घूमता है। ओके, और हमारी लाइफ में बदलाव आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपना एक सेंटर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशंस भी आते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, लेकिन हमारा फोकल पॉइंट एक जगह होना चाहिए ताकि हम ग्राउंडेड रहें, क्योंकि वरना हम भटक जाएंगे। अगर इसी तरह मान लीजिए जब अच्छे दिन आते हैं फिर तो सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो हम भटक जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये बताता है कि अपना फोकस एक जगह पे रखिए, सेंटर पे रखिए, इसके सेंटर पे अपना फोकस रखिए कि मैं यहाँ हूँ, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और फिर ये सब जो चारों दिशाओं से जो चीज़ें आ रही हैं, अच्छी बुरी जो भी, वो तो आती रहेंगी, क्योंकि समय का पहिया तो घूमता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ ये मुझे पता है। तो अपना वो फोकस आप स्टेडी रखिए, स्थिर रखिए एक जगह पे, अपने पर्पस को जानिए। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जब अपराइट आता है तो हम ऐसा ही कहते हैं। जब ये अपराइट आता है तो बिल्कुल हम कहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, तो आप जो चाहते हैं वो चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जो सफ़ेद बादल हैं ये आपके मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन को बताते हैं। ठीक है, लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन आपको अपना फोकस सेंटर पे रखना है, अपने पर्पस पे रखना है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है। और जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो आपको लगता है कि मेरा कंट्रोल, आपको लगता है कि मैं हर चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब जब ये अपराइट में आता है तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चीज़ें मेरे फेवर में हैं, हर चीज़ ठीक हो जाएगा, अच्छा बुरा तो होते रहता है। हम इस तरीके से सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बुरे सिचुएशंस में भी पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो हमें एक अलग ही तरह का हमारे अंदर एक अजम्पशन आ जाता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। और कभी कभी ऐसा फील करना, ये तो हो गया कि जब हमारा ईगो बोलता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ किसी भी परिस्थिति को, निगेटिव वे में, क्योंकि ईगो आपका हावी हो जाता है जब ये कार्ड रिवर्स में आता है। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि उन्हें बिल्कुल लगता है कि मेरी जीवन बिल्कुल ख़राब हो रही है। जब ये कार्ड रिवर्स में आता है लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ से,
कुछ भी मेरे तरीके से नहीं हो रहा, समझ में नहीं आता कि मैं अपना काम कैसे करूं, टाइम कैसे मैनेज करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता जब ये कार्ड रिवर्स में आता है। तो जब ये कार्ड रिवर्स में आता है तो हम कहते हैं कि अपना टाइम मैनेज करो, सही तरीके से स्केड्यूल बनाओ, सही तरीके से उसे फॉलो करो, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाता है जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आता है। तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, या तो बहुत ईगो हमारे अंदर आ जाता है, या फिर हम बिल्कुल ही लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि कुछ भी मेरे तरीके से नहीं हो रहा है, मेरे फेवर में नहीं हो रहा, जब ये कार्ड रिवर्स में आता है। ठीक है, सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली, आपको समझ में आया। तो फिर अब जब भी रीडिंग में ये कार्ड आएगा तो आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि कोई भी रीडर, कोई भी टैरो कार्ड रीडर इस कार्ड को लेके क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, कितना सही बोल रही है, कितना गलत। गलत तो नहीं बोलते कोई, सभी जानते हैं। तो यस, आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे अब। ठीक है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन था ये। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।